हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि अप्रैल के पूरे महीने में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगे, आपकी भी एनर्जीज को हम क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है। सो ये रीडिंग ऑलमोस्ट डीप एनालिसिस होती है, कैल्ते क्रॉस होती है, महीने के एंड में मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। यदि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद है तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो। ठीक है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, ध्यान करना जरूरी नहीं है, सोच के क्या ही हो जाएगा। आपको आइडिया नहीं होती, कभी कभी आपकी एनर्जीज पास ऑन होती है, आप जिस तरह सोचते हो। फॉर एन एग्जाम्पल ना, हम जब भगवान से बोलते हैं मन ही मन कि हे भगवान, जैसे होता है कभी कभी हम सुबह उठ जाते हैं, अचानक से हमारे पार्टनर की हमें बहुत याद आने लगती है, या रात को सोते वक्त हमें अपने पार्टनर की याद आने लगती है, और हम अपने भगवान से बोलते हैं हे ईश्वर, कोई साइन दे दे यार, तू ही बता क्या करूं क्या नहीं करूं, तू ही बता दे ये इंसान मेरे लिए बना है या नहीं। और आपको पता है सडनली क्या होता है, आपको कोई सपना आ जाता है, सडनली ऐसा होता है कि आपको कोई साइन दिखना शुरू हो जाता है यहाँ वहाँ, मे बी ऑन यूट्यूब, मे बी समवेयर कोई किताब में दिख जाता है। तो वो क्या तरीका होता है? यूनिवर्स का आपसे बात करने का तरीका होता है। ये तरीका होता है जहाँ पे यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश करता है, आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करता है। ठीक है। तो उसी वजह से जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि यार अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। अब ध्यान करने का मतलब किसी भी तरीके से आप ध्यान कर सकते हो। आप या तो उन्हें इमेजिन कर लो, हंसते हुए सोच लो, उनके साथ वक्त बिताते हुए सोच लो। इमेजिनेशन आपकी इतनी अच्छी नहीं है, किसी किसी का थोड़ा सा ग्रह 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 गोचर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इमेजिन करने में इतने अच्छे नहीं होते। तो ऐसे में ना आपको मनी मन अपने पार्टनर का नाम लेना चाहिए, या अपने ईश्वर से कनेक्ट करना चाहिए, यानी कि यूनिवर्स से, अपने भगवान से, जिस भी इष्ट देव में आप मानते हो उससे कनेक्ट करना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि हे भगवान, मुझे ना मेरे सवाल का जवाब दे दे आज ना। जैसे बहुत से लोग मेरे को कमेंट में लिखते हैं, दीदी आज ना बड़ी रेस्टलेस फीलिंग हो रही है, बहुत एंजाइटी वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों ना मैं उन इंसान को लेकर बड़ी बेचैन हूँ या बेचैन फील कर रहा हूँ। तो ऐसे में तो आपका पहले बनता है कि आप यूनिवर्स से क्वेश्चन करें कि यूनिवर्स प्लीज ना आज मेरे को ना मेरे मन में बहुत रेस्टलेसनेस चल रही है, प्लीज मुझे सवाल का जवाब दे दे, इस इंसान को लेकर ना मुझे क्लैरिटी मिल जाए ताकि मैं अपने पाथ पर चल सकूं, मुझे समझ में आए मुझे क्या करना है। ठीक है। तो अब क्या होगा ना, इससे आपको एग्जैक्टली कई बार ऐसा होगा कि आप जो सोच रहे हो, माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाती है, वो एग्जैक्टली वही चीजें आपके लिए खुलती चली जाती है। तो इसलिए अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना सीखो, ईश्वर से सवाल करना सीखो। जो मेरे स्टूडेंट्स थे ना, उनको भी मैंने यही चीज गाइड की थी कि यार अगर तुम्हारा सवाल सही नहीं होगा ना, यूनिवर्स तुम्हें जवाब ठीक से देगा ही नहीं। तुम्हारा सवाल है कि एट अ टाइम तुम 2-3 सवाल पूछ रहे हो, ये शीला क्या करेगी, कि और लीला क्या करेगी, और मेरी रोशनी क्या करेगी। अरे 3 औरतों का नाम ले लिया, यूनिवर्स तुम्हारे पास कैसे क्लैरिटी ला सकता है? पहले तो तुम क्लियर हो जाओ, तुम्हें जाना किसकी तरफ है। तो ऐसे में पहले अपने सवालों में क्लैरिटी लाओ। और जैसे ये आज का सवाल है, उनकी फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस, नेक्स्ट 30 डेज में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट 30 डेज यानी कि अगले 30 दिन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रह सकती हैं आपके लिए। ठीक है। सो ये तो राशिफल के हिसाब से तो मैं डालती हूँ। राशिफल अगर आप लोग मिस कर रहे हो तो राशिफल में देखो, एंड में ना मैंने नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी रीडिंग करी है, बताया है आपके बारे में कि क्या एक्सपेक्टेड है। राशिफल के कार्ड अलग से मैं एक कलेक्टिव रीडिंग भी आप लोगों के लिए डालने लगी हूँ, प्लस मैं ना दूसरे चैनल पर भी वीडियोस डालती रहती हूँ। वहाँ पे बहुत अलग अलग टॉपिक पे भी हम जो है डिस्कस करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ। वहाँ पे कई बार मैं लाइव भी आती हूँ, कई बार आई हूँ, बहुत बार हो सकता है आपने मिस कर दिया है। वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि कभी इधर कभी उधर मैं दोनों जगह बनी रहती हूँ। ठीक है। सो लेट्स सी, उम्मीद करती हूँ काफी कुछ समझ में आ गया आपको, आप एनर्जीज क्यों आपको याद करनी चाहिए, अपने पार्टनर के बारे में क्यों सोचना चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में गाइड करें, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट 30 डेज की फीलिंग्स, और नेक्स्ट 30 डेज में एक्शंस क्या होंगे, यानी कि अप्रैल के महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, एम्प्रेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन। अब मैं आपकी एनर्जी भी चेक कर लेती हूँ। मैं आपकी साइंस, आपके पार्टनर की साइंस बता तो दे रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग ना साइंस पर बड़े निर्भर होते हैं। आपको लगता है आपके पार्टनर के साइन आ गए तो वही आपकी रीडिंग है, ऐसा जरूरी नहीं है।
ये रीडिंग में आप आ गए हो तो भी आपकी ही रीडिंग हो सकती है, बट स्ट्रांगली जो दिखते हैं मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। राशि के अनुसार तो आप लोग ऐसे देखते हो, जैसे कई बार उनकी लग्न राशि कुछ और हो सकती है, हो सकता है उनका मून साइन कुछ और हो। तो साइंस के ऊपर निर्भर मत रहना, रीडिंग और अपनी एनर्जीज पर निर्भर रहना, ठीक है। साइंस जो स्ट्रांगली यहाँ पर इस रीडिंग में मुझे मिले हैं, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, वृषभ, मकर और कन्या, ठीक है। हिंदी में भी बता दिया मैंने। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, नंबर 6 और नंबर 3 और नंबर 14 और नंबर 16, ओके, नंबर 16, 10, 1 ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। सी मुझे पता है क्लियरली, ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो ना जो बहुत चालाक है, बहुत स्मार्ट है। ऐसा नहीं है कि लव नहीं करते आपसे, लव है, बहुत लव है इनफैक्ट, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है आपकी एनर्जी। मैं बताती हूँ आपको, यूनिवर्स मुझे बताया मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। द मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी एनर्जीज में जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेरियस के हैं, ठीक है। अब यार हिंदी में थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ मैं, बहुत ऐसे नहीं तो इसी में खिंचता रह जाएगा। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 19, नंबर 18, नंबर 1 ज़्यादा स्ट्रांगली दिखे हैं, नंबर 8 भी स्ट्रांगली दिखा है। यहाँ पर मुझे महीना जो गर्मियों का महीना है बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और सर्दियों का महीना, गर्मियों का महीना भी, या महीने में कुछ सिलेक्टेड बता देती हूँ आप लोगों को। जो सिलेक्टेड महीने मुझे दिख रहे हैं, जून, जुलाई और मार्च का महीना ज़्यादा दिख रहा है, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। और यहाँ पर अक्टूबर, दिसंबर और नवंबर, ठीक है, ये महीने आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप बहुत अपसेट हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपने पार्टनर से, बेसिकली यू आर नॉट रिसीविंग एनी क्लैरिटी, वेट, यू आर नॉट रिसीविंग एनी क्लैरिटी, आप कंफ्यूज हो अपने पार्टनर को लेकर। एक पल पे आपको लगता है कि गलती आपकी थी, इस रिलेशनशिप में आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। एक पल में आपको लगता है कि आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई, आप बहुत उलझे हुए हो, इमोशनली बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो मन से, सबकॉन्शियस माइंड से आप बहुत हर्ट हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो, आप बहुत हर्ट हो गए हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं जिसमें अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आप चाहें भी तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्लैरिफाई द मून, आपकी ओवर थिंकिंग से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को इमोशनली डिप्रेस कर रहे हैं। यस, आपको लगा था आप सब कुछ ठीक जा रहा है, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा है जैसा आप चाहते थे, आपके पार्टनर के साथ आपको बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, और सडनली उन्होंने आपको डिच किया है, सडनली उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप बहुत हर्ट हो गए हो, बहुत ज्यादा। दी मून क्लियरली आपके डिप्रेसिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप खुद को भी बहुत ब्लेम कर रहे हो, जैसे कई चीज़ों में आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, यू आर थिंकिंग लाइक कि शायद आपकी गलती थी, शायद आप जो है लाइक ओवर रिएक्ट कर गए, या शायद आपने वो मैसेज नहीं करना चाहिए था, या वो कॉल नहीं करना चाहिए था, या उस वक्त मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे उस फलाना इंसान पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। आपकी ओवर थिंकिंग में सैटर्न मून एक साथ है, तो यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपकी हेल्थ बार बार खराब होती है, आप अपसेट फील करते हो, लो फील करते हो, अकेलापन बहुत है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। सैटर्न मून साथ में हो गया यार, विश योग की सिचुएशन बन जाती है, आपको पता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि इंसान अपना मनोबल बढ़ा ही नहीं पाता, बहुत ज़्यादा ना उसको ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि वो बहुत लो फील करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा लो। उसको लगने लगता है उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है, मतलब ऐसा है कि लाइक कैसे होता है ना, वो खुद को कर्स्ड फील करने लगता है। कर्स्ड का मतलब होता है जैसे वो श्रापित महसूस करने लगता है, उसको लगता है उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होना ही नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में इतना हार जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा उसके साथ घटित हो चुकी होती है घटना, इतना कुछ घटित हो चुका होता है ना कि एक सीमा बोलते हैं ना उसकी पार हो जाती है, सोचने की, समझने की सीमा ही खत्म हो जाती है, और वो इंसान ऐसा हो जाता है कि एकदम, एक होता है ना कि बिना पानी के कैसे इंसान हो जाएगा, काफ़ी दिन तक अगर पानी नहीं पिएगा तो कैसे हो जाएगा, वैसा हाल हो जाता है। मेंटली बहुत अपसेट हो गए हो, सर दर्द हो सकता है आपको काफ़ी होने लगा है पिछले कुछ दिनों से, माइग्रेन या सर दर्द, या उठने की शक्ति महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है अरे कौन उठे, कौन काम करे, ये मुझे करना है क्या, अरे यार, मतलब एक होता है ना कि एग्जॉस्ट हो जाता है कंप्लीटली, आप एग्जॉस्ट हो गए हो बहुत ज़्यादा, उठने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ काम अधूरा है, कुछ रह गया है जो आधा रह गया है जिससे आप खुश नहीं हो, कुछ कर्म अधूरा रह गया है आपका, आप डिसीजन लेना चाहते हो इस कनेक्शन के बारे में पर आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो,
आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप उनसे जाकर बात करना चाहते हो पर आप रिजेक्शन से भी डर रहे हो। आप दिमाग में सोचते हो कि आप अपने पार्टनर से बात कर लो, शायद कुछ चीज़ें ठीक हो जाएँ, पर आप रिजेक्शन से डरते हो। आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है जिसकी वजह से अब आपको इमोशनली डर भी लगता है। आप फ़ियर रखते हो कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? मैं बात भी नहीं कर सकता या मैं बात भी नहीं कर सकती, किस तरीके से जाऊँ? 9 ऑफ वांड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वांड्स। यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप बहुत अपसेट हो। आप अपनी ज़िंदगी की फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, बिल्कुल कर नहीं पा रहे हो। आपको उनकी ज़रूरत है, आप कहीं न कहीं उनके बिना बहुत, बहुत खाली और अपसेट हो गए हो, बहुत ज़्यादा। आप उनको सबक भी सिखाना चाहते हो, आप लेसन्स लर्न कराना चाहते हो, आप लर्न कराना चाहते हो कि जो उन्होंने आपके साथ किया, वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। यू वांट समवन, आपको लग रहा है कि शायद किसी नए को ही पटा लें या उससे कनेक्शन कर ले तो शायद इनको जेलसी फ़ील हो, बट कहीं न कहीं आप ये नहीं चाहते। आप एक पल चाहते हो कि आप किसी नए व्यक्ति के साथ आगे बढ़ के इनको जलाएँ, बट अगले पल आप ये नहीं कर पाते। आपके अंदर रिवेंज है, आप चाहते हो इस इंसान को हर्ट हो, इस इंसान को पता चले कि पेन क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, इस तरह किसी के लिए इतना कंसर्न्ड होना क्या होता है, कितनी चिंता होती है लाइक उस इंसान की, कितना हम लोग, आप चाहते हो ये व्यक्ति अब आपको चेज़ करे या अब आपके पीछे लग जाएँ, इनकी दिन रात में आप उनके सोच में आ जाओ, आपको सोच-सोच कर, ये तड़प-तड़प कर परेशान हो जाएँ। आपको तड़प-तड़प कर लाइक इतना याद करें, इतना बेग करें आपके लिए, आप बहुत अपसेट हो, बहुत। आपको लगा नहीं था कि ये इंसान आपको इतना हर्ट करेंगे। यू आर वेरी हैप्पी, आप पास्ट में बहुत खुश थे आप। आपने खुद को कंप्लीट फ़ील किया, आपने फ़ील किया कि फाइनली यू गॉट समवन, आपको रियलाइज़ हुआ कि फाइनली आपको कोई मिल गया। फाइनली हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू लव था, हो सकता है कोई न्यू कनेक्शन था या रिसेंट में यूनियन ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाली कोई सीन हो गई थी। है तो नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, शायद पार्टनर से उसे कोई बात या साइन या सिग्नल मिले जिससे आपको लगा कि नाउ दैट्स इट, अब सब ठीक हो जाएगा। बट सडनली कुछ ठीक होना तो छोड़ो, डिप्रेस्ड हो गए हो आप बहुत ज़्यादा। ऑब्स्टेकल क्या है? आपके पार्टनर आपके लिए कोई एफर्ट डाल ही नहीं रहे। ऑब्स्टेकल ये है कि वो कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना उन्हें आपको लेकर इनसिक्योरिटी हो रही है, ना वो आपको खोने से डरते हैं। आप चाहे कितना भी कर लें, ब्लॉक कर लें, अनब्लॉक कर लें, नंबर डिलीट कर दें, नंबर बंद कर दें, नंबर ऑन कर दें, अपने अकाउंट्स डिलीट कर दें, बट ये पर्सन कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे हैं। इस इंसान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा, एंड दिस इज़ समवेयर ये आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है। इमोशनली इसी से ही आप बहुत अपसेट हो गए हो। यू आर नॉट फीलिंग गुड। इन दी अपकमिंग डेज, अप्रैल के महीने में आप मूव ऑन करोगे, डोंट वरी, आप मूव ऑन कर रहे हो। हाँ, आपके लिए बहुत पेनफुल है, मुझे क्लियरली दिख रहा है, इट्स नॉट दैट ईजी, बिल्कुल ईजी नहीं है, बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि किसी जगह पर आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बट आपको वहाँ पर कुछ ठीक होता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार दूर दूर तक कोई आशा, कोई होप नहीं है, इसलिए आप उस जगह से जाने के बारे में डिसीजन ले रहे हो। आपको लग रहा है कि इट्स बेटर कि मैं निकल जाऊँ, क्योंकि आगे ज़िंदगी में बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो कोई होप है, और जिस तरह इस इंसान के पीछे लगा रहूँगा या लगी रहूँगी तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा दुखी मन से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके लिए ये बहुत ईजी है, बट आपको लग रहा है आई हैव टू डू दिस, अदरवाइज आप अपने इमोशनल को, अपने इमोशंस को ना ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद को एक बेहतर ज़िंदगी की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि इस तरह आपको सैक्रिफाइस करके ही ये सब चीज़ें मिल पाएंगी। अगर आप सैक्रिफाइस करेंगे तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि जिस जगह आप हैं वहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वहाँ आपको लव नहीं मिल रहा है, आप थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ कप्स, आप नई ज़िंदगी की ओर जाने की कोशिश, एफर्ट, पुश इस महीने देते हुए नजर आएंगे, नेक्स्ट 30 डेज में देंगे। लवर्स, हर्मिट, आप अब प्यार पे भरोसा नहीं करना चाहते, अब प्यार के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहते। आपके पास इनफ अब लाइट नहीं है, इनफ एनर्जी नहीं है दूसरों को देने के लिए। आप बस अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। अपकमिंग 30 डेज में आप डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, मुझे अभी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आप बहुत डिसीजन मेकिंग, जो अब डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो ना, वो डिसीजन नेक्स्ट 30 डेज में आप लोगे। अगले 30 दिनों में आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं, आई वुड लाइक बेटर फील, लाइक आई वुड फील बेटर इफ मैं अपने घर के अंदर रहूं, 4 दीवारी के अंदर, यानी कि आइसोलेशन विल बी द बेस्ट आइडिया फॉर यू। आपको लगेगा कि आइसोलेशन ही बेस्ट रहेगा। आप अपनी लाइफ में अपने दोस्तों को ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में अपने परिवार को ध्यान दे रहे हो, बट आप इस इंसान में अब इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज इस इंसान ने आपको बहुत गहरी चोट दी है,
बहुत गहरी चोट दी है और आपके पास अब वो इतना पेन हो चुका है आपके अंदर कि आपके पास वो जगह ही नहीं है, बिकॉज आप उनको दूर से देख रहे हो, आपको लग रहा है कि दैट पर्सन, उनको उनकी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उनकी लाइफ बहुत अच्छे से जा रही है, उनकी लाइफ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कर रही हैं या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रुका। और आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ रोक दिया और अब इट्स टाइम कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी जिंदगी को बेटर डायरेक्शन की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स सी। सो नेक्स्ट 30 डेज में आपके एक्शन ऐसे रहेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी, गेट आउट। बेस्ट रहेगा कि तुम मत ही आओ, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो। यू लाइक तुम मत आओ, तुम आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेट गो कर रहे हो, फाइनली आप लेट गो कर रहे हो। आप ऐसे हो कि नहीं, आप कोई होप भी नहीं रखना चाहते, आप होप भी नहीं रखोगे। यू आर लाइक कि नहीं, निकल जाते हैं अपनी जिंदगी में, आगे बढ़ते हैं, बेहतर रहेगा। ओके, यहाँ पर अब आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, या मिस कर रही हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पास्ट में आपके साथ बिताए वक्त, समय, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जो आपके साथ था, स्पेशल था। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एफर्ट जीरो डाल रहे हैं, बिल्कुल जीरो एफर्ट डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत यही है कि एफर्ट नहीं डाल रहे हो। यहाँ पे भी इशू यही है, एक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं, एफर्ट ही नहीं डाल रहे। वो जहाँ हैं उस कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं, याद कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज में है। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आप इनके कनेक्शन में जिस तरीके से हो, ये आपके साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कनेक्टिविटी फील करते हैं। इन्हें लगता है आप एक मदर जैसे हो, बेसिकली आपके अंदर एक मदर या फादर फिगर है। आप इनकी केयर बहुत करते हो, आप इनके लिए कंसर्न हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो। इन्हें लगता है कि आप इनके लिए सब कुछ, लाइक आप इनका सब कुछ हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एफर्ट नहीं डाल रहे। द थिंग इज, इशू ये है कि अब आपके पार्टनर ना कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, ना कोई रिएक्शन है, एंड दिस इज व्हाट, आपको यही बात हर्ट कर रही है। आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड है, वो इस रिलेशनशिप में आने के लिए इंटरेस्टेड है। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें, बट उन्हें श्योर नहीं है, वो श्योर नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। वो आपको याद जरूर करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देयर आर चांसेस कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर ना जो है फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, पैसे कमाने पे ध्यान दे रहे हैं, जानबूझ के बिजी कर रहे हैं खुद को। ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटेंशनली, जानबूझ के बिजी कर रहे हैं कि ताकि उनका ध्यान आपसे भटक सके। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, 7 ऑफ पेंटिकल, जानबूझ के खुद को ऑक्यूपाई कर दिया, यस, ताकि आपकी तरफ ध्यान ना जाए। ये अपनी जिंदगी में खुद को बिजी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। यस, देयर आर चांसेस आप में से कई लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो मैरिड है, या जिनकी फैमिली और आपके कल्चर लाइक कुछ तरीके के, या तो कुछ कल्चर में डिफरेंस है, या एज में डिफरेंस है, या फैमिली नहीं मानेगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन में इस तरह इन्वेस्ट करना, इज इट वर्दी। उनको समझ नहीं आ रहा कि करूं नहीं करूं। डाउटफुल है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा डाउटफुल है, बहुत ज्यादा। कल तक इक्वल गिव एंड टेक था। देखो यार, एक चीज मुझे क्लियरली दिख रही है कि कल तक इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक था। आप भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। बट अभी उन्हें, उनके अगर मैं एनर्जी में देखूं तो अभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। रीजन पता है क्या है? आपके पार्टनर को लगता है कि आपको, आपके लिए वो जो भी करते हैं आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते। उन्हें लगता है उन्होंने आपके लिए अब तक जो भी किया है उसको आपने अप्रिशिएट नहीं किया। आपको उनसे शिकायत है। बहुत से लोगों के लिए मैं बताऊं, आपके पार्टनर फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, बेसिकली फैमिली की वजह से डिसीजन नहीं ले रहे। बट मोस्टली मुझे दिख रहा है कनेक्शन म्यूचुअल है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टिविटी फील करते हैं। आपका चंद्र बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर का शुक्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है इनके अंदर। इनको लेकर आप बहुत हाईली अट्रैक्ट हुए हैं, ये भी आपकी एनर्जी से बहुत अट्रैक्ट हुए। ये बेसिकली आपके बिहेवियर से ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। इनको आपका स्वभाव, द वे आप जिस तरह इनकी केयर कर रहे थे, जितना इनकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे, इन्हें वो चीज़ आपकी अच्छी लगी है। बट आप इनके पूरी पर्सनैलिटी, उठना बैठना, हर चीज़ से आप अट्रैक्ट हो। आप हर चीज़ से अट्रैक्ट हो। आप इनको और अपने नज़दीक देखना चाहते थे, ये आपको अपने नज़दीक पाना चाहते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया था, सडनली खराब हुआ है, सडनली खराब हुआ है। इस वक्त आपके पार्टनर फैमिली ओरिएंटेड भी बन रहे हैं। ये आपके साथ एक नई शुरुआत जरूर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके माइंड में नहीं है थॉट कि ये आपके लिए
नहीं सोच रहे या इन्हें आपके साथ फ्रेश स्टार्ट नहीं करनी है, ये इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट एफर्ट नहीं डाल रहे। अपकमिंग 15 डेज में, मैं 15 डेज की 30 डेज में तो मैं बोल ही रही हूँ, लेकिन 15 डेज में, अपकमिंग 15 डेज में क्या होने वाला है, द स्टार का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज। सेवन ऑफ कप्स। अपकमिंग 15 डेज में आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करेंगे, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग का मतलब समझते हो, ख्याली पुलाव, दिमाग में बार बार आपके बारे में सोचना, कोई गाना चल रहा है उसमें आपको इमेजिन कर लेना, सड़क पे कोई इंसान जा रहा है तो ऐसा सोचना कि जैसे आप गए, शायद नाम बार बार मनी मन सुनना, हर जगह उन्हें आप महसूस होना शुरू हो जाओगे। और पता है ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उसका आपको कारण बताती हूँ। बहुत से लोगों को ना मेरी बातें समझ नहीं आती, बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत गलत गलत बातें आप लोग कमेंट में भी करते हो। मैंने कई बार देखा है कि अरे ये तो इतनी बेकार एडवाइस दे रही हैं, हमें दूर नहीं जाना अपने पार्टनर से, ये बोलते हैं लेट गो करो, ऐसा करो वैसा करो, बहुत ऐसे होता है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई सब लोग ऐसे हैं, नहीं नहीं। मैं अब समझाती हूँ, आप अगर नोटिस करो ये इंसान ने सडनली आपके लिए डे ड्रीमिंग क्यों की। सडनली ये जो होप का कार्ड आ गया, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, बहुत अपसेट हैं, लो फील कर रहे हैं, हर एक जगह आपको महसूस कर रहे हैं, कहाँ गई कहाँ गया दैट पर्सन जिसने मुझे इतना स्पेशल फील कराया, वेयर दैट पर्सन इज, कहाँ गए वो इंसान, कहाँ चला गया वो इंसान, मुझे उसकी याद आ रही है, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हर जगह, हर सांस में, हर एक घड़ी में, हर एक सेकंड में। ध्यान नहीं जा रहा है इनका इनके काम पे। अब बताओ क्यों हो रहा है ये, मैं बताती हूँ। आपने मूव ऑन किया, नेक्स्ट 15 डेज में आप मूव ऑन कर रहे हो, अगले 15 दिनों के अंदर आप ऐसे हो जाओगे कि यार भाड़ में जाओ, कसम से भाड़ में जाओ। आप जितना पेन दे सकते हो किसी इंसान को, उसकी भी एक सीमा होती है। आपने वो पेन इतना ज़्यादा सह लिया है, इतना ज़्यादा इनका बर्दाश्त किया कि यू लाइक भाड़ में जाओ यार, लिटरली भाड़ में जाओ। एंड जब फाइनली आप लेट गो कर रहे हो, और देखो चमत्कार, मैंने हमेशा आपको कहा है, कितनी बार तो मैंने महाभारत की कहानी तक सुनाई है। द्रौपदी माता को खुद कृष्णदेव ने कहा था, माफ कर उन लोगों को जिन्होंने तेरे वस्त्र हरण, तेरी चीर हरण किया था, माफ कर। तो वो बोल रही थी ऐसे कैसे माफ कर लूं, भरी सभा में मेरे कपड़े उतार रहे थे। लाइक आप सोच भी कैसे सकते हो ऐसे इंसान को मैं माफ करूं। बोलते माफ तो कर, फिर तेरे साथ जस्टिस होगा। और उसके बाद महाभारत हुई थी, सभी को पता है महाभारत हुई थी, और उन लोगों का क्या हाल हुआ था जिन्होंने द्रौपदी माता पे गंदी नजर रखी या गलत चीजें की, उन लोगों का क्या हाल हुआ सबको पता है। तो बेटा जब तक आप माफ नहीं करते हो ना, आप लेट गो नहीं करते हो उस चीज को, उस चीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर देते हो, तब तक जस्टिस नहीं हो सकता। बिकॉज यूनिवर्स देखता है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपका दिल कितना, आप रिवेंज की एनर्जी में रहोगे, उसके साथ ऐसा हो जाए, वो भस्म हो जाए, तंत्र करोगे, स्पेल करोगे, चलो जादू तोने कर लेते हैं, चलो मैनिफेस्टेशन करते हैं, चलो उसे तड़पाते हैं, ये सब भगवान देख रहा है। भगवान बोल रहा है अगर वो पापी है तो तू कौन सा सीधा है, तू भी तो पापी है, तू भी तो पाप ही कर रहा है, तू उस इंसान को खींचने में लगा हुआ है, तो उसे रिवेंज दे रहा है। प्यार है किधर इस बात में, इस जगह तो मोह था ही नहीं, यहाँ तो तुझे प्यार है ही नहीं, तुझे सिर्फ ड्रामे आ रहे हैं। जब वो इंसान तेरे हाथ ना लगा तो तुझे ये लगने लगा कि अरे ये तो सबसे महापापी, अब इसको मैं सजा दूंगी, तू भगवान बनने लगता है। तुझे करने हैं टोने टोटके तंत्र आते हैं, ऐसे बहुत ही गंदी दिमाग के और गंदी सोच वाले आते हैं मेरे पास। ऐसे बहुत लोगों में टीम की तरफ से ना, बिल्कुल इतनी स्ट्रिक्ट हूं ना मैं इस मामले में, मेरी टीम को मैंने खास तौर पे बोल के रखा है, कोई ऐसी गंदी चीजों के लिए आ जाए, आते हैं, कसम से बोलती हूँ आते हैं। आप कोई ब्लैक मैजिक जानते हो, मुझे किसी को वश में करना है, कसम से बोलती हूँ इतना, अगर मैंने वो मैसेज देख लिया, क्योंकि हम टीम एक्टिव रहती है, मैं मेरे लैपटॉप पे ऑन रहेगा, उन सबके अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पे ऑन रहेगा, तो मैं 24 घंटे लैपटॉप नहीं देखती, मैं लैपटॉप ओपन करूंगी तो मेरा ध्यान जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेरा लैपटॉप ओपन हुआ और वो मैसेज मेरे आड़े आ गया, वो मैसेज मैंने गलती से देख लिया, भाई उस इंसान की जो मैं हालत खराब कर देती हूँ, बहुत बहुत बुरी हालत कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है। मतलब कैसे कर्म कमा रहे हो और तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो, ऐसी सोच वाले। भाई मेरी चैनल में तो मैंने पॉजिटिविटी प्योरिटी सिखाई है लोगों को, मैंने लोगों को मोटिवेट सिखाया, वो करना सिखाया, मैंने साइंस सिखाया है लोगों को। मैं कभी लोगों को टोने टोट के नहीं सिखाती कि ऐसा कर लो, मैं हर चीज का साइंस बताकर फिर आप लोगों को गाइड करती हूँ कि देखो इसका साइंस ये है,
भाई कुमकुम क्यों लगाना है? भाई इससे तुम्हारे अंदर फायर आएगी, ये फायर वाला एलिमेंट एक्टिव करेगा। भाई शिव की पूजा क्यों करनी है? इससे तुम्हारे अंदर पीस ऑफ माइंड आएगा। हर चीज का मैंने लॉजिक बताकर वो क्रिया आप लोगों से बताई। ऐसा कभी नहीं किया कि ये पूजा कर लो, ये हो जाएगा, कर लो 40,000 की पूजा हो जाएगा। ये ढोंगी बाबा वाली हरकत नहीं है हमारी। तो ये हरकत आती है बहुत लोगों में। तो कैसा है ना कि अगर तुम ही पाप कर रहे हो, तुम ही पापी बने हुए हो। अब बहुत से लोग ना इस चीज को जब बोलते हैं ना जस्टिफाई करेंगे, दीदी मैं तो मैरिड हूँ, मेरा पति है, मेरा तो बनता है ब्लैक मैजिक करना। अरे किसने अधिकार दिया तुम्हें? भगवान क्यों बनना है तुम्हें? जब भगवान के आगे कभी मतलब इतनी लिमिट क्रॉस मत करो। तुम भगवान बनने की गलती मत करो कि मैं टोने करूंगा, मैं टोटके करूंगी, मैं स्पेल करूंगी, मैं वशीकरण करूंगी। अरे यार इतने तुम छोटे लोग हैं हम लोग, पता है? ये बात समझो, भगवान हमसे सबसे बड़ा है। उस सुप्रीम पावर के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तो जब आप माफ नहीं करते, आप लेट गो नहीं करते, आप खुद ही पापी बनने में लगे हुए हो, तो भगवान आपके साथ जस्टिस क्यों करेगा? उसके बाद आप लोगों के मुंह से निकलेगा हम इतना अच्छा करते, इतना अच्छा सोचते, हमारे कर्म इतने अच्छे हैं, भगवान हमारे साथ ही गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि तुमने भी गलत किया भाई। वो तो पापी था जिसने तुम्हारे शरीर पर हाथ लगाया, तुम्हें गंदी नजर से देखा, वो तो पापी था। पर तुमने रिटर्न में क्या किया? तुमने रिटर्न में क्या किया? तुमने जादू टोना किया, तुमने ऐसा किया कि चलो वशीकरण करके उस इंसान को मेरा दीवाना कर दूं, मेरे पीछे लगाओ। क्या कर रहे हो? मत करो, लेट गो करो। यहाँ पर आप लिटरली मूव ऑन कर रहे हो और यहाँ पर देखो इस इंसान को अक्ल आ रही है। क्या हो रहा है? देखो नींद नहीं आ रही। आप एक बात समझो, इस इंसान की नींदें उड़ रही हैं, लिटरली नींदें उड़ गई, एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गई ये इंसान की। या मैंने क्या किया? जल्दबाजी में मैंने ऐसे एक्शंस ले लिए जिससे वो इंसान मुझसे दूर चला गया। अरे यार मुझसे क्या हो गया? इतनी जल्दी क्यों थी मुझे? मैंने क्यों इतना बड़ा फैसला ले लिया? नेक्स्ट 15 डेज में ऐसी तड़प, ऐसी तकलीफ कि ओ गॉड मेरे डिसीजन ऐसे गलत कैसे हो गए। चेंज, पूरा एक बड़ा चेंज। नेक्स्ट 15 डेज में क्या हुआ? आपने लेट गो किया, रियलाइजेशन यहाँ आ गई। एनर्जी वर्क करती है इसी तरह, कर्मा ऐसे काम करता है। ठीक है मेरे व्यूवर्स हो यार, मेरी जान हो, मेरे परिवार से आप लोग बोलते ना मेरा एक परिवार हो। जब कुछ गलत बोलते हो ना तो मेरा दिल दुखता है, मुझे हर्ट होता है। लेकिन जितना अच्छी तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ते हो ना अपनी जिंदगी में, पॉजिटिविटी लाते हो, उतनी खुशी मुझे भी होती है। तो समझो इस चीज को। चाहूं तो रातों रात ऐसे बोलते ना इनकम बनाऊंगी, अरे ये जो है ये टोना है, ये कर लो इससे हो जाएगा, बिल्कुल, बट करना ही नहीं है, ये फालतूगिरी करनी नहीं है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बाय द वे ज्यादा दिन नहीं बचे, ज्यादा सीट्स भी नहीं बची। बता देती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग वर्कशॉप जो है क्लोज कर रहे हैं बुकिंग। जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करो, ज्यादा सीट्स नहीं रखी है हम लोगों ने, बिल्कुल मैंने बोला था लिमिटेड रखी हैं, थोड़ी ही है। आज ही जो है सुबह दीपक से बात हुई है, बताया था उसने मुझे स्कोर क्या चल रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है। अब वो सारी अपडेट रखता है, वही सब कुछ देखता है, तो मुझे ज्यादा नहीं मालूम, बट उसने मुझे बताया कि दी नहीं है ज्यादा अभी सीट, सब बस बंद करेंगे। तो सीट्स बंद होने वाली है। कैंडल रीडिंग वर्कशॉप आप लोगों को ज्वाइन करनी है, जल्दी रजिस्टर करो। नंबर स्क्रीन पर है मौजूद, उस नंबर पे, या जो व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के ऊपर कंसल्टेशन वाला दिखता है उसी पे ही मैसेज करो, व्हाट्सएप करो टीम को। टीम आपको डिटेल्स देगी, पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको टीम कंफर्मेशन भेजेगी 24 घंटे के अंदर, और वो फॉर्म आपको फिल करना है, फॉर्म की लिंक भेजी जाएगी, फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो उससे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दीदी बहुत ऐड देते हो यार। ऐड नहीं है, कुछ सीखने की है, कला है, क्रिएटिविटी है, सीख लिया तो बढ़िया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर ओवरथिंक कर रहे हैं ऑलरेडी इनको ओवरथिंकिंग हो रही है। इन्होंने जो आपके साथ किया उस चीज को लेकर ऑलरेडी उन्हें रिग्रेट है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलरेडी है। नेक्स्ट 15 डेज में और तड़प बढ़ेगी। नेक्स्ट 15 डेज में लगेगा सबसे बड़ी बेवकूफी की तो है, आपके पार्टनर ने बेवकूफी तो की है। यस, इन्हें लग रहा है कि इनकी चालाकी इनके ऊपर भारी पड़ी। आपके पार्टनर बेसिकली माइंड गेम खेल रहे थे। मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, मैंने आपको क्या कहा यार, किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो ना जो इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा चालाक है। ये इंसान माइंड गेम्स खेल रहे थे। माइंड गेम्स यानी कि हमेशा माइंड गेम्स नेगेटिव नहीं होते। माइंड गेम्स यानी कि इनको चाहिए था कि आप इनके लिए तड़पे, आप इनको चेज करें, आप इनके बारे में बार बार इनको 50 मैसेजेस करें कि बाबू मेरे से बात कर लो, बेबी मेरे से बात कर लो। आप इनको तड़प 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 कर बोले कि यार मैं तेरे सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आप बेग करे, लिटरली आप इनके दीवाने हो जाए, आप इनकी मुट्ठी में आ जाए। इनका माइंडसेट ये था कि ये इंसान मेरी इज्जत करे, बट ये ओवर स्मार्टनेस ने इनको दिक्कत दे दी, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इनकी चाणक्य नीति, इनकी बहुत ज्यादा बोलते हैं ना मेरे हिसाब से माई वे और स्काई वे वाले एटीट्यूड से ही सब कुछ खराब हुआ है। अब इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा ये एटीट्यूड अब मुझ पे ही बैकफायर कर गया है, कहीं ना कहीं ये बैकफायर। और अब इनका एटीट्यूड ऐसा रहा है
कि खुद होकर आना भी इतना आसान नहीं कि भाई इतनी आसानी से आ जाए, क्योंकि सब मैस किया है इन्होंने, इतने रायते फैलाए हैं, इसके बाद मुंह उठाकर आपके पास आ जाएंगे, आप इनको बस गले लगाने के लिए बैठे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। आसपास क्या हो रहा है, आसपास इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनके आसपास कुछ भी ठीक नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दी वर्ल्ड। इनके आसपास चीजें ठीक नहीं है। ये अपने घर में या आसपास के माहौल में, ये जिस भी इंसान की वजह से ऐसा कर रहे थे ना, ऑप्शन थे इनके पास, शायद ऑप्शन थे, ये आप जानते हो। उनके साथ बहुत इश्यूज हो रहे हैं, उनके साथ भी चीजें ठीक नहीं है, उनके साथ भी बहुत कटपट चल रही है। आसपास माहौल ठीक नहीं है, माहौल बहुत खराब है इनका, बहुत ज्यादा माहौल खराब है, बहुत बहुत बुरी तरह से माहौल खराब है। इनके आसपास चीजें ठीक नहीं है, ये बहुत स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट 30 डेज स्ट्रेस रहेगा ही इनकी जिंदगी में। इनके आसपास का माहौल भी टेंशन वाला रहेगा, ये भी बहुत टेंशन में रहेंगे, अजीब सा रहेगा इनका हालत। द डेविल, क्लैरिफाई द डेविल। आपके पार्टनर को क्या बात सता रही है अप्रैल के महीने में? आपके पार्टनर को क्या बात सता रही है? उन्हें सता रही है ये बात कि अब आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है, शायद किसी और इंसान को आप एंटरटेन कर रहे हैं, शायद कोई और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। हो सकता है कि आपको इस बात पे बिलीव ना हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो किसी थर्ड पर्सन को डील ही नहीं कर रहा हूँ या डील ही नहीं कर रही हूँ, हाउ कम इस इंसान को इतना वो फीलिंग आ रहा है। नहीं, इनको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है अपकमिंग 30 डेज के अंदर इनकी जेलसी बढ़ जाएगी, इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, इन्हें 100% ऐसा लगने लगेगा कि आपके जीवन में कोई और है जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, और उस इंसान की वजह से आप अब उनको देखना भी नहीं चाहते। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जिस तरीके की हरकतें इन्होंने आपके साथ की उसकी वजह से आप इनको देखना नहीं चाहते, पर इन्हें लग रहा है कि देयर इज समवन, और इन्हें ये भी लग रहा है कि आपको कोई भड़का रहा है, कोई भड़का रहा है, इनके अगेंस्ट कर रहा है। इन्हें ये नहीं लग रहा है कि इनके एक्शंस ने वो रिएक्शन दिया है, इनके एक्शन ने आपको मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। इट इज जस्ट ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ओहो, लगता है फलाना पर्सन ने मेरे लिए भड़काया, ओहो फलाना उस इंसान ने ऐसा किया, बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हो, आप खुश हो, आप मूव ऑन करने के बाद इट्स नॉट लाइक आपके लिए पेनफुल है। नेक्स्ट 15 डेज में इट्स नॉट दैट इजी। 15 दिन आपने खुद को संभाला है, इमोशनल बैलेंस किया है, राइट फ्रॉम लाइक 15 डेज आप हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो। एंड ये इनको बॉदर कर रहा है कि हाउ कम इज दिस पॉसिबल, मेरा माइंड गेम, मेरा थॉट जिस तरीके से मैंने प्लान किया था उसके तो 200% सक्सेसफुल होने के चांसेस थे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा ही बनाया हुआ प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ? हाउ इज दिस पॉसिबल? अब इन्हें डर लग रहा है भाई साहब 30 डेज में इनकी हालत खराब होगी, मानो नहीं मानो ये सत्य है, आपके पार्टनर की बैंड बजेगी। द डेविल, इनके थॉट्स इतने नेगेटिव हो जाएंगे, इतने रेस्टलेस हो जाएंगे आपके पार्टनर। यस, आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आएगा देयर इज समवन, पक्का उनको लगना शुरू हो जाएगा, उन्हें लगेगा देयर इज समवन, आपके जीवन में कोई और है। यस, उनको लग रहा है आपके जीवन में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड अब आप उनको देखना भी नहीं चाहते। ऐसे सोचना बनता है इनका, जिस तरीके से हरकतें इन्होंने आपके साथ की है, इनका बनता है ऐसा सोचना, जरूरी है। आपके पार्टनर पागल हो रहे हैं कर्मा कर्मा घूम के लगती है। द एम्प्रेस, प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस, प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस। वीक मत हो जाओ, मेरा ये कहना है, वीक मत हो जाओ। देखो कभी कभी ना कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं, ये रीडिंग जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ना आप ही गलत होते हैं। आपके कई बार मैंने बोलते ना, मेरे पास आते हैं कोई कंसल्टेशन की जिनके पन्ने में खोल देती हूँ और मैं सामने से बोलती हूँ गलती तुम्हारी है, सामने वाले की नहीं है, और वो मुझसे बताते नहीं है। आज ये केस था, मैंने सामने से बोल दिया था भाई तुमने गलती करी है, पास्ट में तुमने इसके साथ स्टबन हरकतें की है, तुमने जिद दिखाई है, तुमने इसको एटीट्यूड दिया है, अब भुगतो। वो वही तुम्हारे साथ बैकफायर हो रहा है और कुछ नहीं। तो शुरू में मुझे बताते नहीं है, बाद में मैं ही बताती हूँ बेटा मुझे मालूम है तुम लोग जो ये कर रहे हो ना, बंद कर दो। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आइडिया लग जाता है। तो हो सकता है आपने उनके साथ गलत किया हो, लेकिन देखो अब आपकी रीडिंग किस किस, अगर स्टबन आप थे, जिद्दी आप थे, तो वो भी याद करने की कोशिश करो। जनरल रीडिंग के बेसिस पे ना कंक्लूड मत करो, कंफ्यूजन होती तो पर्सनल रीडिंग बाय किया करो। अच्छा, पर्सनल रीडिंग जो मेरी है वो चार्जेबल है, नहीं समझ में आता, मेरी बहुत महंगी लगती है, एक्सपेंसिव लगती है, तो ऐसे में 2 ऑप्शन और हैं। लाइव में कभी कभी आती हूँ Q&A करने के लिए, लाइव में आप पार्टिसिपेट करो, या किसी अच्छे टैरो रीडर को अप्रोच करो जिसपे आपका भरोसा है, ठीक है। ढोंगी बाबाओं के पास मत जाओ, पूजा ले लो, ये ले लो, फलाना कर लो। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें प्लीज। एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट 30 डेज में ये आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे या हो जाएंगी, इस इंसान के दिमाग में आपके अलावा और कुछ चलेगा ही नहीं, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे।
बट क्या ये एक्शन ले रहे हैं? देखो यार, मुझे लग तो नहीं रहा है ये कोई एक्शन ले रहे हैं, पर अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये इंसान बहुत अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, बहुत ज्यादा पागल हो जाएंगे आपके पीछे। यूनिवर्स मुझे पता है एक्शंस क्या होंगे, इनके एक्शंस क्या होंगे नेक्स्ट 30 डेज में, इनके एक्शंस क्या होंगे, इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे। आपकी तरफ एक मैग्नेटिक एनर्जी तो जरूर बन रही है। यस, ये व्यक्ति सडनली चाहते हैं कि आप इनके साथ टीम वर्क करें, या आपके साथ कनेक्टिविटी चाहते हैं, या आप में इंटरेस्टेड है। बट क्या ये एक्शन ले रहे हैं? देखो मुझे नहीं लग रहा ये एक्शन ले रहे हैं। ये इंटरेस्टेड बहुत है, इंटरेस्टेड है, ये चाहते हैं रिकंसिलेशन, ये मरे जा रहे हैं, मरी जा रही है आपके लिए। बट देखो यार, झूठी मूठी बातें मुझे करने आती नहीं है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है एक्शन नहीं है। ठीक है, एक्शन फिलहाल तो नहीं लेंगे, मे बी आफ्टर 30 डेज हो सकता है, बट इन 30 दिनों में एक्शन तो नहीं लेंगे, तड़प तड़प के पागल हो जाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। द फूल, वर्ल्ड, यस, ये अब एक्शन फिलहाल नहीं लेंगे। आप ये समझो फिलहाल एक्शन नहीं लेंगे, ये अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। बट महीना उनका पूरा तड़प तड़प के निकलेगा, पूरा महीना ये आपके बारे में इतना ज्यादा सोचेंगे, इतना ज्यादा सोचेंगे कि क्या ही बताऊं। लेकिन एक्शन नहीं ले रहे यार, कोई भी मतलब झूठा आश्वासन मैं दूंगी नहीं आप लोगों को कि भाई मेरे को खुश करना है, भाई उसके लिए वो करेंगे नहीं, एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन हाँ, इनकी नींदें हराम होने वाली है नेक्स्ट 30 डेज में। ये आपके बारे में इतना सोचेंगे, आपको इतना मिस करेंगे कि हद नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताएं गाइडेंस एंड मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। भाई बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, डीप रीडिंग की है, अच्छी लग रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, कमेंट बॉक्स में क्लेम कर दो, क्लेम नहीं है मन में थॉट है शेयर करो। प्रॉब्लम के लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवाने जैसे मैं पहनती हूँ, आपको भी बनवाने हैं, बनवा लो। अमित सर का नंबर डाल दिया है टीम का, उनकी टीम को अप्रोच करो, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग बनवा लो जो भी आपके इश्यूज हैं। रैंडम ब्रेसलेट नहीं मिलते वहां पे, बर्थ डेट के हिसाब से मिलते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आपके ज्यादा सोचने से चीजें बदल जाएंगी क्या? एक सीधी सी बात बताओ, ओवर थिंकिंग करने से कुछ सिचुएशन बदलने वाली है क्या? नहीं ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी सोच विचारों से, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं बदल सकते। कंट्रोल करना बंद करो। शायद मैं एक आखिरी मैसेज कर दूं, उससे उसको अक्ल आ जाए, शायद मैं उसे प्यार दे दूं, उससे चीजें चेंज हो जाए। अरे जिसे चेंज होना होता है, जिसे अक्ल आनी होती है, उसको इतना प्रेशराइज नहीं करना पड़ता, इतना पुश नहीं करना पड़ता। लेट गो करो। कोई चीज अगर आपके लिए नहीं बनी है, उसे लेट गो करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो कि यार मेरा यूनिवर्स ना मेरे साथ गलत तो करेगा नहीं। मेरा यूनिवर्स अगर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, किसी इंसान को मेरे से दूर कर रहा है, तो शायद हो सकता है वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मेरे यूनिवर्स ने ये प्लान किया है। और या हो सकता है वो इंसान मेरी जिंदगी में एक सही तरीके से, एक सही एफर्ट के साथ आ जाए। मैं सब यूनिवर्स पे क्यों ना छोड़ दूं? मैं इस चीज को क्यों सोच सोच के अपने आप को परेशान कर दूं? ओवरथिंक क्यों करूं? मैं अपनी लाइफ को एंजॉय क्यों ना करूं? इससे अच्छा पागलों की तरह एक दूसरे कनेक्शन में घुस जाऊं, चलो दूसरा प्यार प्राप्त कर लूं, ऐसा नहीं होता है। लोग बोलते हैं एक जम से एक कुएं से निकले नहीं कि दूसरे कुएं में कूदने के लिए रेडी है। अरे पहले पागलों, पहले अपने आप को संभाल तो लो, अपने आप को जीना सिखा तो दो। फिर पता चल रहा है यहाँ पे पहले से हील्ड नहीं हो, दिल के दुखे हुए हो, हारे हुए हो, और दूसरे कनेक्शन में चले गए, वहां पर भी चोट खाकर आ गए। अरे जब आपके पास कुछ लाइट देने को है ही नहीं, एनर्जी देने को है नहीं, तो दूसरा इंसान क्यों आपको खुश रखेगा? भाई पहले अपने आप को खुश तो रखना सीखो। अपने लाइफ के जितने पैटर्न है उससे लर्न करो। आपकी लाइफ में जितनी बार लव फेलियर्स हुआ है, उस हर चीज को आज बैठ के सोचो और याद करो वहां आपकी क्या गलती थी। अब हाफ ऑफ दी लोगों को मैं बताती हूँ, आप लोग पता है क्या याद करोगे? यार मैं बड़ी ना ओवर गिविंग थी, मैं बहुत ओवर गिविंग था, मैं बड़ा दान धर्मी था ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। आधे से ज्यादा लोग ये सोचेंगे नहीं कि हो सकता है कि आप जो है बात करने का तरीका नहीं जानते। आधे से ज्यादा लोग ये सोचेंगे नहीं कि यार कितने रूड हो जाते हो आप कभी कभी, आपकी एक्सपेक्टेशंस के चलते आप कितना ओवरली इंडल्ज हो जाते हो किसी सिचुएशन में, कितना ज्यादा आप जो है आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं, आप इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हो, दूसरों पे निर्भर हो जाते हो बुरी तरह से। इतना कि वो सांस भी ले रहा है तो किसके लिए सांस ले रहा है, बता मुझे किसके लिए सांस ली, वो वाली सिचुएशन। तो यार सत्य का सामना करो। ऐसे मत सोचो कि तुम दुनिया के दान धर्मी थे और तुमने इतना प्यार दिया और तुम्हारे साथ हर बार गलत होता है। हर बार ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अपनी लाइफ के सारे पैटर्न्स को अच्छे से सोचो, क्या मिस्टेक हुई क्या, और उसके बाद जो मिस्टेक हुई है ना, उस चीज को जिंदगी में दोबारा रिपीट मत करना, ऐसी कसम खाओ। उस चीज को हीलिंग बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं भाई अपना जो है अवेकनिंग, आपने अवेकनिंग कर ली अपने अंदर की। ठीक है,
स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। मेंबरशिप का ज्वाइन बटन भी या तो क्लिक करोगे, वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है, तो स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप की वीडियोस आपको मिल जाएगी। एक ही वीडियो है जो मैंने वर्कशॉप करा था, उसमें डिटेल बताया था स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, क्या होता है इस कनेक्शन में, कैसे होता है और आखिर में हमें क्या करना पड़ता है, आउटकम्स क्या होते हैं, हर चीज को डिटेल में बताया था मैंने। मेरा एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप हुआ था। अगर लग रहा है बहुत उलझन है, नहीं समझ में आ रहा और आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, नीचे वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है, क्लिक करो, पे करो। पे करने के बाद वो वीडियो आपके लिए ओपन हो जाएगी तुरंत और उसके बाद आप उसको स्टडी कर सकते हो। वो वीडियो आप लोगों के लिए 1 मंथ तक ओपन ही रहती है, आप 1 मंथ में कभी भी उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आपके लिए मैसेज है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। रिलेशनशिप अ चांस का मतलब ये नहीं है कि इसी इंसान को वापस चांस देना है, ये देखना है कि अब आपके लिए कौन एफर्ट करना चाहता है। एफर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही जना बस एफर्ट किए जा रहा है और दूसरा ट्राई करने को तैयार ही नहीं है, दूसरा कुछ करना ही नहीं चाहता है, नहीं, वो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी। आपको थोड़ा सा सामने वाले के एफर्ट्स लेने भी हैं और थोड़ा एफर्ट डालना भी है। आपके रिश्ते में दोबारा एक नया मौका जरूर आएगा। थोड़ा सा इंजॉय करो, टेक इट लाइटली, प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है कि बी रोमांटिक, बी फ्लर्टिशियस, बी हैप्पी। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो चीजों को। आपके साथ दिक्कत क्या हो जा रही है ना, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर जाते हो, आप जो है बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो और उसके बाद चीजें आपके हाथ से खराब हो जाती हैं। देयर आर चांसेस कि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग होगी, अवेकनिंग आपकी होगी, आपके पार्टनर की, और चीजें ठीक होंगी। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट लाइटन अप योर मूड, अपनी लाइफ को ठीक करो, अपने आप को बैलेंस करो, हील करो। अगर आप हील्ड नहीं हो तो यार कोई भी आपके साथ क्यों रहना चाहेगा। अगर आप ही रोते गाते रहोगे तो कोई इंसान क्यों चाहेगा आपके साथ बने रहना, वो भी बोर हो जाएगा यार, वो भी बोलेगा अरे यार क्या रोती रहती है, क्या रोता रहता है सारा टाइम। अरे रोती हुई आत्मा मत बनो, देवदास मत बनो, दैट इज वेरी बोरिंग। देवदास का जमाना गया, अब देवदास अच्छे नहीं लगते, अब बोरियत होती है उनको देख के, है ना। सो लेट्स सी आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। बहुत लंबी रीडिंग करी है, आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। अगर आपको लग रहा है इतनी लंबी रीडिंग दीदी ने दी है, डीप 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 वाली रीडिंग हुई है, मजा ही आ गया, मस्त वाला लाइक चिपकाओ। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके पार्टनर के मैसेजेस इनके लिए क्या है। मंथ के एंड में हम लोग ये रीडिंग करते हैं, मैंने लास्ट मंथ भी की थी, इस महीने भी कर रही हूँ, इसके बाद वाले महीने में भी करूंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको पता चले। राशिफल देख रहे हो कि नहीं, राशिफल में भी मैंने डाले हैं डिटेल्स। तुम जैसी दूसरी कोई नहीं मिल सकती, यस आप जैसा कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता, ये एहसास तो इनको इस वक्त होएगा जरूर, ऑलरेडी हो रहा है। आई नो आई डोंट एडमिट बट आई एम रॉन्ग, आई हर्ट यू। आपके पार्टनर एडमिट नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्हें अच्छे से मालूम है कि उनकी वजह से ही आप इतने हर्ट हुए हो। रिमेम्बरिंग दोज ओल्ड डेज, यस आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वक्त याद कर रहे हो उस समय का जब आप उनके साथ थे। ओके, नंबर 1 ये गलती से आया है, बट हो सकता है आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में नंबर 1 आता है, इसलिए हो सकता है ये 1 आया है, पर ये गलती से आया है। ये कार्ड एक्चुअली पिकर कार्ड था जो गलती से आया है, हो सकता है ये कोई साइन है। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, ये वो टाइम है जहाँ पे ये आइसोलेटेड रहना चाहती है, फिलहाल अपना स्पेस चाहते हैं, अपनी ब्रेक चाहते हैं, अपना टाइम चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको फिलहाल इनके हाल पे छोड़ दें। हम दोनों के बीच में अब वैसी वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्हें लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत गैप आ चुका है, अब आप दोनों के बीच में वैसी वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। डर लगता है रिजेक्शन से, आपके पार्टनर को डर लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे। चुपके चुपके तुम्हें देख लेता हूँ, स्टॉकिंग, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज देख लेते हैं, नहीं एक्चुअली एक और मैसेज निकालते, 2 निकालते हैं। हमसे ना हो पाएगा, लव यू बट आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं पर इन्हें नहीं पता ये आपको कैसे प्रूव करें, या आखिर आपको कैसे बताएगी आपसे कितना प्यार करते हैं। आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एट द मोमेंट, इस समय सिर्फ अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं और किसी पे नहीं। सब तुम्हारे बारे में मुझसे पूछते हैं, हो सकता है इनके आसपास के लोग आपके बारे में इनसे पूछते हैं कि अरे क्या हुआ तुम्हारे बंदे या तुम्हारी बंदी का, क्या हुआ, कहाँ गए। होता है ना किसी की चाची नानी वाली हरकतें, जानबूझ के पोक करने की आदत। क्या हुआ बहन, शादी नहीं हुई अभी तक, क्या हुआ अभी तक बच्चे नहीं हुए क्या। होता है ना कुछ ऐसे चाची नानी टाइप के। हो सकता है कोई ऐसा है जो इनको पूछ पूछ के परेशान कर रहा है, पोक कर रहा है। लेट्स सी मैसेज आपकी सिचुएशन के लिए, देखते हैं सॉन्ग कौन सा आता है। वैसे आई एम नॉट अ गुड सिंगर, तो मुझसे सिंगिंग की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना, ओके। हाँ थोड़ा बहुत बेहतर गा भी लेते हैं कभी कभी, मूड ही एक बार मैं गा रही थी, मेरी मदर ने बोला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कोई चीख रहा है, मेरे को चीखने की आवाज आ रही थी, तो मैं देख रही थी कौन है, तो देखा तू गा रही थी तो भाई घर वाले ही हैं जो हमारी इंसल्ट कर सकते हैं, वरना किसी में दम नहीं ओके बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आया है आप लोगों के लिए। ओके गलती से 2 सॉन्ग्स आ गए। ओके
मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया, तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। अब ये सिचुएशन बता रही है कि आप इनसे नाराज हो कि आपको याद नहीं कर रहे, पर ये व्यक्ति आपको 24 घंटे याद कर रहे हैं। नेक्स्ट सॉन्ग आया है तो अब ठीक है। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना छुपा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताएं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। ठीक है, बाकी का गाना जाके यूट्यूब पे सुन लो। गाना है सुना है, फीमेल वर्जन मेल वर्जन जो भी ये डालोगे आ जाएगा दोनों। ये बेसिकली ये सॉन्ग रिप्रेजेंट करता है कि आप ये मानते हैं कि इस इंसान के दिल में बसते हैं आप, इतनी तो आपको कंफर्मेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे को ज्यादा याद कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं इनको प्यार से जो है बाय बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं ले 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 जा मेरी सारी धड़कने, मेरी दिल, मेरी लव सब लेके जा। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत डेप्थ वाला सॉन्ग है, जरूर सुन लो। ये दो सॉन्ग्स आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट हुए हैं। सो आज की रीडिंग यहीं तक ही थी, यहीं अपनी रीडिंग खत्म करते हैं और अब मैं विदा लेती हूँ और आप लोगों की नए महीने की शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। कैंडल लाइक्स रीडिंग का जल्दी बता देती हूँ, बुकिंग बंद हो रही है, इससे पहले बंद हो जाए प्लीज। मेहरबानी करके बंद होने के बाद मत आया करो यार कि अब रजिस्ट्रेशन ले लो, अब दीदी ले लो, नहीं हो पाता यार। पहले से ही प्लान किया रहता है कि कितना करना है, कैसे करना है, हम लोग उस हिसाब से डिसाइड करके चलते हैं। तो उस प्लानिंग के अगेंस्ट जाके हम कुछ काम नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि ऐसा कई बार होता है, कोर्सेज लॉन्च हो जाते हैं, उसके जब बुकिंग बंद हो जाती है तब सब आते हैं कि अरे अब कहाँ से लाएं भाई, जब रजिस्ट्रेशन हो रही होती है दो दो एक एक महीने पहले अनाउंस कर देते हैं, तब आप लोग आते नहीं है। तो जिनको रजिस्टर करना है यार अभी कर लो, क्योंकि अब दिन नहीं बचे आप लोगों के लिए, अब जो है बुकिंग बंद हो रही है। ओके, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।